सुबह का समय था। मोहल्ले की चिकन की दुकान पर कुछ ग्राहक इकट्ठा थे। सबसे पहले एक साधारण साड़ी पहने एक युवती आगे बढ़ी और बोली, भैया मुझे 1 किलो चिकन दे दीजिए। दुकानदार ने सिर हिलाया, चिकन नापा, काटा और पैक करने लगा। लेकिन तभी एक भारी गूंजती आवाज दुकान में फैल गई, हाँ मेरे लिए 2 किलो चिकन पैक कर दो। दुकानदार ने ऊपर देखा। थाने का इंस्पेक्टर आदित्य रंजन सामने खड़ा था। वह तुरंत विनम्रता से बोला, सर आप 2 मिनट रुकिए, पहले मैं माधम को चिकन दे दूं, फिर आपको दे दूंगा। इंस्पेक्टर का चेहरा तमतमा उठा। वह गुस्से में गरजा, क्या कहा तूने? मुझे 2 मिनट रुकना पड़ेगा? तेरे पापा का नौकर हूं मैं। क्या मैं तुझे दिख नहीं रहा? कौन हूं मैं, भूल गया क्या? वो एक कदम और आगे बढ़ा और दहाड़ा, मैं अभी चाहूं तो तेरी दुकान यहीं से उठवा दूं। इसीलिए ज्यादा जुबान मत चलाना। पहले मुझे दे, फिर किसी और को देना, समझा? वह युवती जो पहले आई थी हिम्मत करके बोल उठी, सर आप बाद में आए हैं तो आपको थोड़ा रुकना होगा। मैं पहले आई हूं, मुझे पहले लेने दीजिए, फिर आप भी ले लीजिएगा। इंस्पेक्टर ने गुस्से से उसकी तरफ घूर कर देखा और दहाड़ा, अबे गंवार लड़की, तुझे दिख नहीं रहा मैं कौन हूं? मैं इंस्पेक्टर हूं यहां का, समझी? मैं जो कहता हूं वही होता है। मेरे सामने ज्यादा जुबान मत चलाए। तू जानती नहीं मैं कौन हूं। अभी इतना मारूंगा कि घर तक चल के नहीं जा पाएगी। फिर वह घूमकर दुकानदार पर चिल्लाया, और तू क्या देख रहा है बे? हां, जल्दी से चिकन पैक कर। डर के मारे दुकानदार ने कांपते हाथों से इंस्पेक्टर को चिकन दे दिया। लेकिन जब इंस्पेक्टर बिना पैसे दिए जाने लगा, तब दुकानदार ने थोड़ी हिम्मत जुटाकर कहा, इंस्पेक्टर साहब आपने चिकन के पैसे नहीं दिए, प्लीज पैसे दे दीजिए। ज्यादा नहीं, 400 रुपए ही हुए हैं। यह सुनकर इंस्पेक्टर का गुस्सा फिर से भभक उठा। वह पलटकर गरजते हुए बोला, अबे साले तुझे समझ नहीं आता? तू मुझसे पैसे मांगेगा? मैं यहां का इंस्पेक्टर हूं, समझा? मैं जो बोल रहा हूं वही कर, वरना अभी तुझे जेल में डाल दूंगा। समझ बेकार का, तेरा परिवार तो भाड़ में जाएगा ही, ऊपर से तू जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। तो तेरी भलाई इसी में है कि मुझे फ्री में चिकन दिया कर। वह आगे झुककर धमकी भरी आवाज में बोला, और हां कल भी मैं आऊंगा। कल मेरे घर रिश्तेदार आ रहे हैं। कल मुझे ज्यादा चिकन चाहिए, पहले से ही तैयार रखना। इतना कहकर वह अकड़ते हुए चला गया। दुकानदार का सिर शर्म से झुक गया। उसके हाथ कांप रहे थे और दुकान का माहौल भारी हो चुका था। तभी वही युवती धीरे से बोली, भाई ये इंस्पेक्टर आपको चिकन के पैसे नहीं देता? ऐसे तो आपका तो नुकसान हो गया। क्या वह आपसे ऐसे ही चिकन लेके जाता है? दुकानदार ने करुण स्वर में कहा, हां बहन, ये इंस्पेक्टर कई बार मेरे से चिकन लेके गया है, लेकिन कभी भी पैसे नहीं देता। अगर मैं कुछ कहता हूं तो मुझे धमकाता है। कहता है तेरा दुकान उठवा दूंगा, तुझे जेल में डाल दूंगा, तेरा परिवार बर्बाद कर दूंगा। ऐसी ऐसी धमकियां देता है कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाता। वैसे बहन आप इन बातों को छोड़िए, ये लीजिए आपका चिकन। युवती ने चिकन लिया, लेकिन जाते जाते ठिठकी और दृढ़ आवाज में बोली, नहीं भाई अब छोड़ना नहीं है। इस इंस्पेक्टर को अब अपनी वर्दी छोड़नी पड़ेगी। न जाने कितने लोगों को लूटा है उसने, और आगे भी लूटता रहेगा। किसी को भी यह अधिकार नहीं कि वह किसी गरीब पर अत्याचार करे या जुल्म ढाए। यह कानूनन अपराध है, और यह इंस्पेक्टर अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल कर रहा है। अब मैं इसे इसके कर्मों का फल दूंगी, इसे सस्पेंड करवाऊंगी। दुकानदार घबरा गया। उसके चेहरे पर साफ डर दिख रहा था। वह बोला, देखिए बहन, यह थाने का इंस्पेक्टर है, कुछ भी कर सकता है। अगर आप इसके खिलाफ लड़ेंगी तो हो सकता है उल्टा आप पर ही कोई बड़ा मामला डाल दे। ऐसे लोगों से उलझना ठीक नहीं है। रहने दीजिए, इनका हिसाब तो ऊपर वाला ही करेगा। युवती ने गंभीरता से कहा, मैं इस जिले की डीएम कनिका मेहरा हूं। मैं जब चाहूं इस इंस्पेक्टर को सस्पेंड करवा सकती हूं। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। अब तक यह बचा हुआ था, लेकिन अब नहीं बचेगा। मैं इस मामले को कोर्ट तक लेकर जाऊंगी और इसे सस्पेंड करवाऊंगी। कल मैं इसी समय से पहले आपके पास आ जाऊंगी और यहीं बैठूंगी।
फिर देखते हैं वही इंस्पेक्टर कैसे बिना पैसे दिए चिकन लेके जाता है। अभी मेरा चिकन दीजिए और यह लीजिए 600 रुपए। अगले दिन डीएम साहिबा सादे कपड़ों में दुकान पर शांत बैठी थी। समय होते ही इंस्पेक्टर आदित्य रंजन दुकान पर आ धमका। वह ऊंची आवाज में बोला, बहन, अभी पुलिस इंस्पेक्टर आया नहीं है, चिकन पैक करके रखा है या नहीं? कल मैं तुझे बोल के गया था कि तैयार रखना। कहां है मेरा चिकन? जल्दी दे। फिर उसकी नजर वहां बैठी उस युवती पर पड़ी। वह हैरानी से बोला, अरे ये लड़की आज फिर यहां क्या कर रही है? कहीं दुकानदार के साथ तेरा? फिर अजीब सा चेहरा बनाते हुए बोला, अच्छा, वैसे ये दुकानदार तेरा कौन लगता है जो फिर यहां बैठी हुई है? डीएम कनिका मेहरा ने ठंडे सख्त स्वर में कहा, दुकानदार मेरा भाई है और फालतू की बातें मत कीजिए, अपना काम कीजिए। इंस्पेक्टर ने दुकानदार से चिकन लिया और फिर हमेशा की तरह बिना पैसे दिए जाने लगा। दुकानदार ने थोड़ी हिम्मत जुटाई, डरते हुए बोला, सर, चिकन के पैसे। इंस्पेक्टर तड़प कर मुड़ा और गरज उठा, अबे तुझे कितनी बार समझाना पड़ेगा, फिर मुझसे पैसे मांग रहा है? उसने गुस्से में चिकन वाले को एक जोरदार थप्पड़ मारा और चिल्लाया, मैंने कल भी कहा था, मैं पैसे वेजे नहीं दूंगा। मैं यहां का इंस्पेक्टर हूं और तू मुझसे पैसे मांगेगा? तुझे डर नहीं लगता? वह एक कदम और करीब आया, अभी चाहूं तो तेरा यह दुकान उठा दूं और साथ में तुझे जेल में भी डाल दूं। इसीलिए अपनी जुबान बंद रख, बिना वजह मेरा दिमाग मत खराब कर। इतना कहकर वह मुड़ा ही था कि तभी डीएम साहिबा खड़ी हुई। उनकी आवाज शांत लेकिन बेहद सख्त थी। इंस्पेक्टर साहब, आप सुबह सुबह बिना पैसे दिए चिकन ले जाकर चल जाते हैं। दिन भर इनके अच्छे ग्राहक नहीं आते। आप इनके पेट पर चोट कर रहे हैं साहब। प्लीज पैसे दे दीजिए। इंस्पेक्टर हंसा, एक तिरछी घमंडी हंसी। तू खुद को क्या समझती है? जुबान लड़ाकर बैठी है। तू मुझे जानती नहीं? तेरी अक्ल ठिकाने नहीं है क्या? मेरे से पंगा मत ले, वरना मैं ऐसा मारूंगा कि तू घर तक चल के नहीं जा पाएगी। डीएम कनिका मेहरा ने बिल्कुल शांत स्वर में कहा, अब वो सीसीटीवी कैमरे का फुटेज निकाल लीजिए, कल मैं इस मामले को कोर्ट तक लेकर जाऊंगी। फिर उन्होंने दुकानदार की ओर देखकर कहा, आज का काम यह है कि मैं ऑफिस जाऊंगी और आईपीएस मैडम से बात करके इस इंस्पेक्टर को सस्पेंड करवाने की तैयारी करूंगी। आप गवाही के लिए तैयार रहिए। दुकानदार ने धीरे से कहा, ठीक है। कुछ ही दिनों में मामला कोर्ट पहुंच गया। इंस्पेक्टर के वकील ने जज के सामने कहा, योर ऑनर, माय क्लाइंट इज इनोसेंट। आज यह तय होगा कि इंस्पेक्टर ने वाकई अपने पद का गलत इस्तेमाल किया या नहीं। वह उस दिन बहुत तनाव में था, भीड़ जमा हो गई थी, बस गुस्से में गलती हो गई, इसे अपराध नहीं कहा जा सकता। लेकिन दुकानदार की गवाही और सीसीटीवी फुटेज ने सब कुछ साफ कर दिया। अभियोजन पक्ष आत्मविश्वास के साथ बोला, माननीय अदालत, यह मामला सिर्फ एक थप्पड़ का नहीं है, यह मामला सत्ता के दुरुपयोग का है। जिसने कानून की रक्षा करनी थी वही कानून तोड़ बैठा। इंस्पेक्टर आदित्य रंजन ने अपने पद का दुरुपयोग किया है। अदालत के सामने सारे सबूत साफ हैं। उसने आम नागरिक को धमकाया, मारा और सरकारी पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई। यह सिर्फ बदसलूकी नहीं बल्कि कानून के खिलाफ अपराध है। कानून सबके लिए बराबर है। कोर्टरूम में सन्नाटा फैल गया। सबकी नजरें जज साहब पर टिक गईं। फिर जज साहब ने फैसला सुनाया, इंस्पेक्टर आदित्य रंजन को उसके पद से तुरंत सस्पेंड किया जाता है। साथ ही अदालत उसे 3 साल की सजा और जुर्माना सुनाती है। विभाग को आदेश है कि उसे हिरासत में लेकर जेल भेजा जाए और उसके खिलाफ आगे भी जांच जारी रखी जाए। इंस्पेक्टर का सिर शर्म से झुक गया। पुलिस कर्मियों ने उसे वहीं से हिरासत में ले लिया। जैसे जैसे वे उसे ले जाते गए, आसपास खड़ा पूरा बाजार खामोशी से यह सब देख रहा था। बाहर मीडिया मौजूद थी। डीएम कनिका मेहरा ने कैमरों के सामने आकर कामली कहा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं, अब किसी गरीब को डरने की जरूरत नहीं है। कानून सबके लिए बराबर है। अगर कोई अधिकारी अपनी सीमा लांघेगा तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। दुकानदार की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन इस बार ये आंसू डर के नहीं
न्याय मिलने की राहत के थे। पूरे मोहल्ले में एक ही बात गूंज रही थी, सच कभी हारता नहीं, चाहे कोई कितनी भी बड़ी कुर्सी पर क्यों ना बैठा हो। अगर वह शक्ति का दुरुपयोग करेगा तो सच्चाई और न्याय मिलकर उसका घमंड जरूर तोड़ेंगे। कानून सबके लिए एक समान है,